नमस्कार साथियों, स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बेहतरीन बेस्ट म्यूचुअल फंड हमारे देश भारत के। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड आता है जो कि ब्लू चिप फंड के कैटेगरी में आएगा वो है दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड। दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड एक बहुत ही शानदार ब्लू चिप फंड है। ये एक लार्ज कैप के कैटेगरी में आता है, यानी कि दोस्तों इस ब्लू चिप फंड में आप जो भी निवेश करेंगे आपका सारा का सारा निवेश लार्ज कैप में डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको मिलेगा अच्छा खासा रिटर्न। दूसरे में आता है दोस्तों आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड और तीसरे नंबर में आता है दोस्तों कोटक ब्लू चिप फंड। हम इन तीनों ब्लू चिप फंड को बारी बारी करके पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो का जो सबसे पहला ब्लू चिप फंड है वो है दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी सेक्टर में आता है दोस्तों। यहाँ पे आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट सब लार्ज कैप के कैटेगरी में होता है। और देखिए दोस्तों क्योंकि ये इक्विटी सेक्टर में है ये थोड़ा सा रिस्की है दोस्तों। बात करें इसकी रिटर्न की तो दोस्तों इसका ओवरऑल रिटर्न 15.92% का रहा है, लगभग आप इसको 16% मान सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा नीचे जाएं और इसके रेटिंग की बात करें तो लोगों ने इसको 4 स्टार का रेटिंग दिया है। लोगों ने यहाँ पे दोस्तों 40,740.72 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। अब अपना एसआईपी सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो अगर आप इसमें मंथली और वन टाइम दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप इस 1 साल पहले इसमें दोस्तों 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो अब ये 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाता दोस्तों 1,23,850 रुपीज़। अगर पिछले 3 साल में आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो 3 साल में दोस्तों ये बढ़ के हो गया होता 1,61,768 रुपीज़। और दोस्तों पिछले 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये डबल होके हो गया होता 2,20,654 रुपये। अब दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसका होल्डिंग 51 कंपनीज़ में है। जो जितने भी लार्ज कैप कंपनी है जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, ये सब जितने भी भारत के हमारे देश भारत के जितने भी अच्छे कंपनी हैं सब में इसकी होल्डिंग्स है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसकी पी रेशियो की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पी रेशियो है वो 27.83 है, यानी कि आपका जो पी रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों पी रेशियो से हमें क्या पता चलता है? पी रेशियो से दोस्तों हमें पता चलता है इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में। पी रेशियो जितना अच्छा होगा दोस्तों इसका परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा होता है। हालांकि हम ये दावा नहीं कर सकते कि पी रेशियो अच्छा होगा तो हमें आने वाले टाइम में भी उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। हाँ, पर हम एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी टैक्स वगैरह की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो हो गया 0.85% है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। एग्जिट लोड अगर आप 1 साल पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं, रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा दोस्तों। बात करें इसके टैक्स की तो दोस्तों अगर आप 1 साल पहले अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 15% का टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप 1 साल के बाद आप विड्रॉ करते हैं तो आपको लग जाएगा एलटीसीजी, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप ने 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमाया है, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 1 लाख या फिर 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उस केस में आपको 10% का टैक्स गिरेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं गिरेगा दोस्तों। बात करते हैं हम अपने दूसरे म्यूचुअल फंड की जो है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके अगर हम रेट की बात करें तो दोस्तों इसका जो ऑन एंड ओवरऑल इसका यहाँ पे रिटर्न है दोस्तों वो 16.12% है, लगभग 16% के आसपास। ये भी इक्विटी के कैटेगरी में आती है दोस्तों, लार्ज कैप है और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें इसके रेटिंग की तो इसमें 5 स्टार का रेटिंग दिया है लोगों ने। 44,425.37 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे दोस्तों आप सिर्फ 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का 2 मोड आपको मिल जाएगा दोस्तों, मंथली और वन टाइम एसआईपी और वन टाइम का इन्वेस्टमेंट का मोड।
अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता 1 साल पहले, तो अभी दोस्तों वो बढ़ के हो गया होता 1,28,540 रुपीज़। पिछले 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता यानी कि 2020 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी वो बढ़ के हो गया हो दोस्तों 1,75,798 रुपीज़। और अगर 5 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो बढ़ के हो गया दोस्तों 2,29,455 रुपीज़। अब दोस्तों इसकी होल्डिंग की बात करें तो इसका होल्डिंग 79 कंपनीज़ में हैं। ICICI, L&T, रिलायंस, इन्फोसिस, एक्सी, SDFC, इतने जितने भी इंडिया के बेहतरीन कंपनी है सब में इसका होल्डिंग है दोस्तों। बात करें दोस्तों इसकी पी रेशियो की, इसके पी रेशियो थोड़ा सा कम है दोस्तों 21.23, पर इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। अब दोस्तों चलिए इसके टैक्स की थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.93% है, जो कि SBI के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे भी वही टैक्स इम्प्लीकेशन होता है दोस्तों। 1 साल पहले आप विड्रॉ करेंगे तो 15% का टैक्स गिरेगा, 1 साल के बाद आपको गिरेगा LTCG टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब दोस्तों बात करें इसके तीसरे फंड की, तो जिसका नाम है दोस्तों कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे दोस्तों इसका जो एवरेज रिटर्न है दोस्तों, जैसे कि हम इसको ओवरऑल कर देंगे तो 15.23% का एवरेज रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि SBI और ICICI से थोड़ा कम है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें इसके रेटिंग की, तो इसको 4 स्टार का रेटिंग मिला है दोस्तों। फंड साइज 6,870.39 करोड़ है। यहाँ पे आप SIP दोस्तों सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप 2 मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक हो गया मंथली SIP, दूसरा हो गया वन टाइम। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे अपने पिछले 1 साल में इन्वेस्ट किया होता है 1 लाख रुपए, तो अब वो बढ़ के हो गया दोस्तों 1,24,570 रुपीज़। 3 साल में इन्वेस्ट किया होता तो दोस्तों वो 1,63,000 हो गया होता। 5 साल में दोस्तों ये 2,29,455 का हो गया होता। यानी कि तीनों के तीनों फंड में दोस्तों 5 साल में आपका पैसा आराम से 2 गुना हो गया होता। यहाँ पे दोस्तों इसमें भी 61 कंपनी में होल्डिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी पीई रेशियो की, तो दोस्तों इसका जो पीई रेशियो है वो 22.23 है दोस्तों, यानी कि ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला म्यूचुअल फंड है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन की, तो जैसे आप देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.6%। आप यहाँ पे एग्जिट लोड है वो 10% गिरता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। अब इसका टैक्स इम्प्लीकेशन पिछले 2 के मुकाबले ही उतना ही है दोस्तों। अब ऑन एन एवरेज अगर हम SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ या फिर दोस्तों ICICI या फिर दोस्तों अगर हम इसको कंपेयर करें अपने कोटक से, तो तीनों के तीनों में दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं SBI का ऑन एन एवरेज रिटर्न 15.92 का रहा है, ICICI का 16.12 और कोटक का 15.23, यानी कि ऑन एन एवरेज कम से कम आपको 15% हर साल रिटर्न मिलेगा। उस हिसाब से दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करें आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये का SIP से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ पे चूज कर लेंगे 500 रुपये का SIP स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों इसको आप दोस्तों मान लीजिए 15% का आपका रिटर्न पकड़ते हैं। और इसी 500 रुपये का दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने इसको 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो 20 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों 1,20,000 और आपको मिल रहा है 7,60,000 के आसपास। अगर आप इसको थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 साल के लिए, तो दोस्तों 25 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 1.5 लाख रुपये, पर आपको मिल रहा है 16,42,000 रुपये, यानी कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जा रहा है दोस्तों 10 गुना। अब मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे लॉन्ग सम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग सम में दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पे 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1 लाख रुपये 15% के हिसाब से दोस्तों 25 साल में बढ़ जा रहा है दोस्तों 32,91,000, यानी कि लगभग 33 गुना 33 टाइम्स यहाँ पे बढ़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है इन्वेस्टमेंट का पावर, ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का पावर और इन्वेस्टमेंट का पावर। दोस्तों अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से पहले दोस्तों ज़रूर आप इस म्यूचुअल फंड को अच्छे से स्टडी कीजिए, और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि हम ये जो वीडियो हमने बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हमारा ये कोई भी दावा नहीं है कि आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो वो भी आपका रिस्क है, लॉस होगा तो भी वो आपका ही का रिस्क है दोस्तों। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।